8 साढ़े 8 महीनों से मैं इस प्रोग्राम को जी रहा हूँ और मैं इस संभाजीनगर शहर से शुरुआत किया था। इस प्रोजेक्ट में अगर आपको मैं बोलूँ कि मैं क्या कर रहा था, पहले तो मेरा खुद का एक बिज़नेस है, क्वालिटी नाम से वो चलता है और चाय पत्ती और चाय की ब्रांचेस 100 से अधिक ब्रांचेस मेरे हैं। आप अगर गूगल करोगे सुनील वाघ या quality.in ऐसा अगर गूगल करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके का आपको कुछ बहुत जगह पर आपको परिचय मिल जाएगा दोस्तों। जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे आज बात करने आया हूँ, ये प्रोजेक्ट ना कोई कंपनी है, ना इसे कोई एडमिन चलाता है, ना कोई ओनर आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि इसे क्रिएट करने वाला कोई इंसान है ना? जैसे इलॉन मस्क नाम आपने बहुत बार सुना है, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ी हस्ती है इस दुनिया के ऊपर, इस धरती के ऊपर। और इस इंसान ने एक गाड़ी का निर्माण किया। सब लोग पेट्रोल वाली, डीजल वाली, सीएनजी वाली, इलेक्ट्रिशियन गाड़ी बना रहे हैं और उसने ऐसी गाड़ी बना दी है दोस्तों, जहां पे कोई भी इंसान अगर उस गाड़ी में बैठता है तो वो कार आपको चलानी नहीं पड़ती है, वो अपने आप खुद को मोड़ती है। सिग्नल लगता है तो रुकती है वो। और कोई अगर बीच में आता है ना, तो उसे ऐसे सेंसर लगा दिए हैं कि वो एक्सीडेंट नहीं करती। इसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट को भी उसी तरीके से एक बार वो इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया है और बनने के बाद में दोस्तों इस सिस्टम को एक टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय किया गया है। जैसे ही वो एक टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय हुआ दोस्तों, सेम जैसे इस गाड़ी को चलाने के लिए कोई इंसान की जरूरत नहीं है, सेम वैसे ही इस सिस्टम को चलाने के लिए सिर्फ क्रिएटर, निर्माणकर्ता एक क्रिएटर बना है। बस उसने जैसे निर्माण किया और इस सिस्टम को इस दुनिया के इंटरनेट के ऊपर वेब 3.0 नाम की अपडेट वर्जन वाली टेक्नोलॉजी उसके ऊपर जैसे इस सिस्टम को लगा दिया, अपने आप नॉन ह्यूमन कंट्रोल बेस सिस्टम उसने बना दी और वो चल पड़ी दोस्तों। लगभग इस सिस्टम का जो निर्माण हुआ, ये सिस्टम मतलब जिसके ऊपर डाले जाते हैं, उस टेक्नोलॉजी को हम ब्लॉकचेन नाम का एक टेक्नोलॉजी का दर्जा देते हैं, उसे नाम दिया गया है। 2008 में ब्लॉकचेन नाम की ये सिस्टम आई थी। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसका स्वीकार किया, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया। जिसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ बदलाव करने थे, कुछ लोगों को धोखा देना था, कुछ लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करना था, व्यवहार में लोगों को फंसाना था, ऐसे लोगों ने इस सिस्टम का स्वीकार नहीं किया। ऐसे इंसानों ने, ऐसे व्यक्तियों ने और ऐसे सरकारों ने उस टेक्निक को नहीं स्वीकार किया। पर ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर का जमाना आया, कुछ लोगों ने नहीं स्वीकार किया था। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी का जमाना आया, कुछ लोगों ने नहीं स्वीकार किया था। जैसे एरोप्लेन आया था और कुछ लोग वहां पर बैठने के लिए मना कर रहे थे। जैसे आगगाड़ी इलेक्ट्रिक हम जब देखते हैं, रेलवे वो आई और कुछ लोगों ने वो नहीं माना कि हम इसको नहीं स्वीकार करेंगे। जैसे हमारे हाथ में ऑटोमोबाइल का जो बदलाव आया, मोबाइल का जो बदलाव आया, कुछ लोगों को कुछ समय तक इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक वैसे ही इस ब्लॉकचेन नाम के टेक्नोलॉजी की लोगों को पहले पहले जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन जब समझ में आया, जहां कोई सिस्टम को, जहां कोई कंपनी को, जहां कोई व्यवस्था को कोई एक व्यक्ति चलाता है, तो वो कभी भी उसमें दिल में अगर किसी को धोखा देने की बात आती है तो वो दे सकता है, क्योंकि वो इंसान है। और इंसान ने धोखा देने के लिए कभी अपने बाप को नहीं छोड़ा, कभी अपने भाई को नहीं छोड़ा, कभी अपने माँ को नहीं छोड़ा, कभी अपने बीबी को नहीं छोड़ा और कुछ बच्चों ने अपने पापा को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो इंसान है सर। और इंसान धोखा दे सकता है मगर टेक्नोलॉजी धोखा नहीं दे सकती। इस वजह से अमेजॉन जैसी टेक्नोलॉजी जो है ना, खुद के एक वॉशिंगटन जैसे शहरों में जो गोडाउन है उनका हजारों किलोमीटर का, वहां पर एक भी इंसान नहीं रखती, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा करते हैं। और ये टेक्नोलॉजी के ऊपर इस क्रिएटर ने जो सिस्टम का नाम रखा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये सिस्टम का नाम रखा गया मेटाफोर्स। और ये मेटाफोर्स जो नाम आया दोस्तों, ये पिछले साल लगभग 9 महीने हुए, 29 जून के दरमियान 2022 में इसका निर्माण हुआ। और यहाँ पर मिस्टर लाडो ओकास्निको नाम का एक इंसान जो रशिया से बिलोंग करता है, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जनता के भलाई के लिए,
इस टेक्नोलॉजी के ऊपर इस प्रोजेक्ट को लाया गया। अभी ये उसके क्रिएटर हुए, जिनका नाम मिस्टर लाडो है। उनका अगर मैं परिचय करा दूं तो वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर यानी प्रोग्राम बनाने वाला एक सीनियर इंसान हुआ करते थे। लगातार 13 साल तक उन्होंने वहां पर उनके खुद के काम का अनुभव और उनको तजुर्बा है। अलग अलग कंपनियों के वो सॉफ्टवेयर बनाते थे, अलग अलग कंपनियों के वो प्लान बनाते थे, अलग अलग प्रोग्राम डिजाइन करके लोगों को देते थे। लेकिन उनको ये खंत थी कि कोई भी प्रोग्राम अगर कोई इंसान बना के लेके जाता है और उस प्लान के ऊपर कुछ लोग वर्क करते हैं तो उस प्लान को कंट्रोल करने वाला वही इंसान होता है जिसने उसका पासवर्ड खुद के पास रखा हो। मैं इस दुनिया में ऐसा सॉफ्टवेयर एक बार बना दूं कि पूरी दुनिया में भी अगर कोई इंसान बिना इंसान का उसे अगर एक बार चलाए तो कोई भी उसे बंद नहीं कर सकेगा, कोई भी उसे एडिट नहीं कर सकेगा, कोई भी उसे डिलीट नहीं कर सकेगा और कोई भी उसे रिमूव नहीं कर सकेगा और पूरी दुनिया में वो प्रोडक्ट चलेगा। और पूरी दुनिया में उसे चलाने के लिए वो डिजिटल होना जरूरी है। क्या मैं क्या बोला हूं, देखो वो डिजिटल होना जरूरी है। तो वो डिजिटल फीचर्स यानी डिजिटल प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च कर दिया दोस्तों। और उसके बाद में उन्होंने उसके ऊपर जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट क्या दिला गया, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट है वो, ये फ्यूचर का प्रोडक्ट है और पूरी दुनिया में चलने वाला प्रोडक्ट हो। इसीलिए वो वर्किंग और ट्रांजेक्शन के लिए, लेन देन करने के लिए जिस प्रोडक्ट को यूज किया है वो करेंसी ने ही किया है, मगर अपने देश की वो करेंसी नहीं, तो पूरी दुनिया की ग्लोबल करेंसी है जिसे हम कहते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी। देखो क्रिप्टो करेंसी, अभी ये क्रिप्टो करेंसी है और इस प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं। हम जान गए, समझ गए कि बहुत लोग यहाँ पर लाखों कमा लिए। मैं चाहता हूं और मैं आपको बोलूं और बता दूं, मुझे बड़ा गर्व होता है इस सिस्टम में लगातार क्रिएटर ने मतलब मिस्टर लाडो ने जो भी प्रोग्राम आज तक बना दी 31 जनवरी 2020 से लेके आज तक एक भी प्रोग्राम कभी किसी ने बंद नहीं किया और वो बंद नहीं हो सकता है। ऐसे प्रोग्राम उन्होंने बना दिए और लगभग 32 लाख लोगों की कम्युनिटी उन्होंने बनाए वाले प्रोजेक्ट को आज यूज करके, है ना, लगभग लगभग 22,000 ऐसे लोग हैं ये दुनिया के अंदर जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा चुके हैं दोस्तों। तो मैं अभी आपको यहाँ पर जो आप आए हो दोस्तों, क्यों, कुछ कारण है यहाँ पे कि क्यों आए हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आप सभी दोस्तों को पूछना चाहता हूं, अगर आप, मुझे लगता है आप टाइप कर पाओगे, अगर आप टाइप कर पा सकते हो तो आप, हर एक के पास ना एक रीजन होता है और आपके पास भी कुछ ना कुछ रीजन है दोस्त। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आपके पास कुछ रीजन अगर है यहाँ पे आने का तो आप बिंदास ये मैसेज मुझे कर सकते हो कि यस सर मेरे पास कुछ रीजन है। देखो दोस्तों आज आप आए हो यहाँ पे कुछ प्लान और प्रोजेक्ट सुनने के लिए आए हो। मैं आपके आपके जो प्रॉब्लम है इसका समाधान नहीं देने वाला हूं। मैं आपको आज ऐसा प्रोजेक्ट देने वाला हूं, आपके पास कोई समस्या है और उसका अगर ये प्रोग्राम सॉल्यूशन है तो आप इसे स्वीकार करें, ना कि हम आपको देंगे। जिसने आपको यहाँ पर बुलाया उसके आग्रह के खातिर, उसके प्रभाव के खातिर, उसके आपके जीवन के कुछ अभाव के खातिर, कुछ लालच के खातिर आप इस प्रोजेक्ट को सिर्फ सुने। और ये जो खातिर वाली बात मैं कर रहा हूं ना, अगर आपको, आपको खुद को, आपके मन को, आपके दिल को, आप जो चाहते हैं उस चीज को अगर ये अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर काम करने वाले हो। मैं आपके साथ सिर्फ 30 से 35 मिनट तक कुछ बातचीत करूंगा और उसका मुझे आपसे जवाब चाहिए और मैं चाहता हूं कि आप इस चीज का मतलब मुझे जवाब दे। मैं आपको कहूं, मैं आपको ये कहता हूं कि दोस्तों मुझे आप बताओ कुछ करना चाहते हो आप, अगर यस कहना करना चाहते हो तो आप मुझे यस लिखिएगा और इंस्टेंट हम फटाक से आगे आगे चलते जाएंगे दोस्तों। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मुझे बोलिएगा यस, और आप कुछ करते भी होंगे तो भी बोलिएगा यस। कुछ करते भी होंगे तो यस, कुछ करना चाहते हो तो यस, है ना। तो ये सब जो है ना सबके लिए बहुत ही प्रेरित करने वाली ये घड़ी है दोस्तों। मैं नाम के लिए काम करता हूँ। देखो बहुत कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा मैं नाम के लिए कुछ काम करता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसों के लिए काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहचान बनाने के लिए काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो पहचान के खातिर नहीं बल्कि गाड़ी, बंगला, घर ये बनाने के खातिर कुछ ना कुछ काम करते हैं। क्योंकि कारण होता है ना काम करने का, है ना। विदेश यात्रा जिसको करना है वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है ना।
टाइम फ्रीडम चाहिए, बहुत कुछ है हमारे पास लेकिन हमें समय ही नहीं। ये चीज बहुत चुभती है लोगों को, तो ये हमें चाहिए। इसके लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। मनी फ्रीडम चाहिए, पैसा इतना कि आगे वाले महीनों में, आगे वाले सालों में, आगे वाले जीवन में पैसों के लिए काम करना नहीं चाहिए। ये जिसको ये बात चुभती है ना, वो इंसान अभी काम कर रहा है, दूसरों को मदद करने की इच्छा है, तो कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। यस सर, कुछ ना कुछ कर रहे हो। दूसरों की मदद करना, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर समय बिताना, ये चीज है। इसलिए हम आज काम करेंगे, कल परिवार के साथ रहेंगे। ऐसी जो खासियत, ऐसी जो इच्छा, ऐसी जो मनोकामना आपके अंदर है ना, वो मनोकामना आपको काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। और बच्चों को मुझे अच्छी शिक्षा देना है, अच्छी हेल्थ रखना है मेरी, ये जो चीजें है ना, ये चीज हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। क्या मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ सर? अगर मैं राइट हूं तो यस लिख के छोड़िएगा, अगर मैं राइट हूं तो यस लिख के छोड़िएगा। और मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें हमारे अंदर है, इसलिए हम काम कर रहे हैं आज के डेट में। और भगवान करे आप सभी को, किसी को भी बिना काम का ना रखे, कुछ ना कुछ काम आपके हाथ में हो। वो बोलते हैं ना, मतलब खाली दिमाग शैतान का घर, तो ये नहीं होना चाहिए हमारा। तो इस वजह से हमारे पास कुछ ना कुछ काम हो। और मुझे पता है कि आप कहीं ना कहीं बिजी हो, मगर मेरा एक सवाल है। आप कहीं तो भी बिजी हो, आप कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे हो, आपने बहुत दिनों से कुछ संघर्ष चला है आपके जीवन में, इतना सारा आप, इतना मतलब जीवन में आपके हर दिन, हर क्षण, हर घंटों में संघर्ष चल रहा है। आज तक आपने बहुत सारे लोगों के लिए काम किया है, आज तक आपने बहुत जीवनों को उन्नत करने की कोशिश की है, आज तक आपने कोई कंपनी, कोई इंसान, कोई एक फैक्ट्री, छोटा मोटा दुकान, शॉप, कोई नौकरी करते हुए वो जगह पे बहुत डेवलपमेंट हुई आपकी वजह से। लेकिन क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया? बड़ा सवाल है दोस्तों, सोचने वाली बात है। और क्या मैं इस सवाल का जवाब खुद को दे पा रहा हूं? मैं एक बात कहूं आपको, कितने दिन तक आप जो काम कर रहे हो, वो काम करने से आपके जीवन में आबादी आएगी? कितने दिन तक आप जो काम को संभाल रहे हो, वो अगर ऐसे ही संभालते रहेंगे तो आपकी सपनों वाली जिंदगी आप जी पाओगे? आपकी कितनी पीढ़ियां हैं जिन्होंने आज तक काम किया, फिर भी जो बदलाव आपको चाहिए, जो आपके पिताजी को चाहिए, जो आपके परिवार को चाहिए, वो सभी लोगों में आज आप नहीं दे पाए हो। और अगर ऐसा हो रहा है कि आप एक जगह पर बिजी हो, लेकिन बिजी होने के साथ साथ आपके पास वो रिजल्ट नहीं जो आप चाहते हो, इसका मतलब हम गलत जगह पे बिजी तो नहीं है। ये सब चीजें दोस्तों घायल कर देती है इंसान को, और मुझे भी कर रही थी। इस वजह से मैं कहता हूं कि आपको आपकी चाहत वाली जिंदगी चाहिए क्या? और अगर चाहिए तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे प्रोजेक्ट में आ जाओ, बिंदास्त मैं ये बोलूंगा, आप सिर्फ इस प्रोजेक्ट को समझ लीजिएगा कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है क्या जो आपकी चाहत वाली जिंदगी आपको दे सकता है। इतना भी अगर आप एक बार समझ गए ना दोस्तों, तो मैं बोलूं आपको, बस मैं धन्य मानूंगा खुद को, खुद के ये आज के स्क्रिप्ट को मैं धन्य मानूंगा। बस मुझे ये जरूरत नहीं कि आपको किसी ने आज यहाँ पे बुलाया तो आपने मेरे प्रोजेक्ट में मेरे साथ आना चाहिए। मैं इतना चाहता हूं कि मैं जिस बातों को आज आपके सामने रखूंगा, क्या ये बातें आपके लिए, आपके सपनों के लिए, आपके जीवन के लिए मददगार साबित होंगी? अगर होंगी तो मैं भलाई, मतलब भगवान को मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे जो आपके पास आने की और आपसे मिलाने की, जिनके भी माध्यम से आज मैं आपको मिल रहा हूं ना, उन्हें एक बार आशीर्वाद जरूर देना, ये मैं कहूंगा दोस्तों। इसीलिए आज भले ही आप इस प्रोजेक्ट को करें या ना करें, लेकिन जिसने भी आपकी और मेरी मुलाकात कर दी है, एक अच्छा दोस्त बनकर हम साथ में जिएंगे दोस्तों। आगे वाला प्रोजेक्ट हम समझेंगे। अगर हम ऐसी जगह पे बिजी है जहां से हमें हम जितना चाहते हैं उतना आता नहीं है, तो हम गलत जगह पे बिजी है। तो हमें आज देखना है कि हम किस नए जगह पे बिजी होने से हमारे जीवन में क्या कुछ बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों सवाल है, और ये सवाल क्या है, ये मैं आपको अभी एक सवाल पूछता हूं। आज के समय में आपके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी आपको क्या लगता है? यस। और क्या लगता है? इसके लिए मेरे पास चार ऑप्शन है। पैसा, ये ऑप्शन में आ रहा है। करियर, बी ऑप्शन में आ रहा है। हेल्थ, थ्री मतलब सी ऑप्शन में आ रहा है। और डी ऑप्शन में आ रहा है रिलेशन। तो आप ये बी सी डी में से एक अक्षर टाइप कर सकते हो। यस, सतीश सर बोल रहे हैं मनी। क्या बात है, मनी पावर है दुनिया के लिए।
बहुत कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन सब कुछ खरीदा जाता है, इसका कारण मनी ही होता है। और इस वजह से बहुत ऐसे लोग हैं जो मनी को चाहते हैं। अगर हम कमाना चाहते हैं, अगर हम कमाना चाहते हैं, तो मेरा दूसरा सवाल है, किसने रोका? किसने रोका? और मैं आपको अगर बोलूं, मुझे जब ये सवाल आता था दोस्तों, तो मैं खुद को डांटता था, किसने रोका? तो मुझे खुद ने रोका है, मैंने रोका है दोस्तों। मैं खुद पसंद करता हूं जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं उसे सैल्यूट करना। मैं खुद पसंद करता हूं उसका दरवाजा खोलना। मैं खुद पसंद करता हूं उसकी हाजी हाजी करना। मैं खुद पसंद करता हूं उसके हाथ के नीचे जीवन भर अपनी पीढ़ियां लगा देना। मैं खुद पसंद करता हूं दोस्तों ये। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि मैंने खुद ने रोका। तो आज ये दीवार, आज ये कड़िया हम तोड़ देंगे दोस्तों। मैं ये आपको नहीं बोलूंगा कि आप जो कर रहे हो उस चीज को आप छोड़ दो, बिल्कुल नहीं करूंगा और करना भी नहीं है वैसा। मगर जो समय हमारे लिए उपलब्ध है, अवेलेबल है, अरे कुछ दुनिया में इतना छोटा प्रॉब्लम, बहुत छोटा, किसी के सब्जी में नमक नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया अपने लिए। कितना छोटा चीज है ये, लेकिन इस प्रॉब्लम को किसी ने बिजनेस बना दिया। किसी का बच्चा अच्छा पढ़ता नहीं है, ये प्रॉब्लम है छोटा सा, तो उस चीज को किसी ने अपना कोचिंग क्लास खोलकर उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आपके मोबाइल का कांच अगर ढीला होता है तो ये छोटा प्रॉब्लम किसी स्क्रीन गार्ड वाले इंसान का बिजनेस बन गया। देखो ना तुम, एक छोटा सा प्रॉब्लम इस दुनिया का, आपके लिए ये प्रॉब्लम, वो छोटा प्रॉब्लम है, लेकिन वो बड़ा बिजनेस खड़ा कर रहा है किसी के लिए। तो मैं चाहता हूं आपके जीवन में भी अगर एक छोटा प्रॉब्लम आता है तो आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है, इस दुनिया को बदल डालने की संभावना उस प्रॉब्लम के अंदर है। और आज हर एक इंसान के पास एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम का है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का है, पैसों का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का है, समय का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का है, उसकी गति कम हो गई उस चीजों से। क्यों हम स्टार्टअप नहीं कर पाते कुछ भी चीज को, है ना? समय का ना होना, हम स्टार्टअप नहीं कर पाते। नॉलेज का ना होना, हम स्टार्टअप नहीं कर पाते, है ना? सपोर्ट का ना होना, हम स्टार्टअप नहीं कर पाते। पैसों का ना होना, हम स्टार्टअप नहीं कर पाते। अगर आज के डेट में आप यहाँ पर आए हो और ये चार चीजें आपके पास नहीं, तो भी आप आपके मोबाइल को यूज करते 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 आप जिस मोबाइल को संभाल रहे हो ना, कुछ लोग वहां पर गाने बनाकर जो लोड करते हैं, रील बनाकर, वहां से पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोग वहीं से यूट्यूबर बन गए और वहां से पैसे कमा रहे हैं। तो हम भी क्या एक नया तरीका, ये जो मैं प्लान बता रहा हूं आपको, ये आपके लिए तरीका नहीं हो सकता क्या? ये आपको प्लान समझने के बाद में पता चलेगा। तो मैं कहूंगा दोस्तों, ओपन माइंड से आपको प्लान समझना है, बस इतना ही मुझे कहना है ना? जैसे एरोप्लेन से आप कूदते हो और आपकी पैराशूट अगर ओपन नहीं, तो आपका जीने का कोई भरोसा नहीं, खत्म हो सकते हो आप। वैसे ही दुनिया में दो चीजें अगर ओपन नहीं होती तो वो इंसान को खत्म कर देती है, एक वो पैराशूट और दूसरा अपना ब्रेन। क्योंकि लॉक हमारे ब्रेन में होता है। हम ये मानने को तैयार नहीं कि दुनिया में प्रॉब्लम है, ये हम मानते हैं, लेकिन खुद में प्रॉब्लम है ये हम मानने के लिए तैयार नहीं। तो दुनिया में प्रॉब्लम नहीं, हम खुद एक दुनिया के लिए प्रॉब्लम है। तो ये चीज जब हमें समझ में आएगी तो हम हमारा जो माइंड है ना वो ओपन रखेंगे। और मैं कहता हूं बस इस आधे घंटे में हमारे पास अगर खाना है तो रोक दो अभी के टाइम पर। हम अगर सोते गए ना तो सोना नहीं है हमें। ये कमिटमेंट होनी चाहिए खुद के लिए, है ना? हमारे अगर थोड़ी देर तक कुछ बच्चे वगैरह परेशान करे तो उन्हें सौंप दो बाबा जी, दादाजी, भैया, भाभी के पास, है ना? अपना कोई कुकर सिट्टी मार रहा है तो उसे बंद कर दो। और इस चीज को आप समझ लो दोस्तों। मैं क्वेश्चन करूंगा आपको फिर से, क्यों क्यों करना है? इसका आंसर जब तक क्लियर नहीं ना, तब तक हम नया कुछ कर नहीं पाते। किसी को करियर बनाना है इसलिए करना है। किसी की शादी नहीं हो रही है और यहाँ पे आके अगर करियर बनता है, किसी ने कहा कि आप जब तक सफल सक्सेस नहीं होंगे, आपको बीबी, आपकी, मेरी बेटी आपको मैं नहीं दूंगा, इसलिए मुझे कुछ नया करना है ना? ये कारण है। जब तक शादी नहीं होगी, मतलब शादी कब तक नहीं होगी, करियर नहीं बना तब तक, है ना? तो यहाँ पे मैं आपको बोलूं दोस्तों, क्या होगा अगर आप आपके जीवन में जो चाहते हो वो नहीं पाया तो? थोड़ा 1 मिनट सोचने के लिए लीजिएगा। आप जो चाहते हैं, आपके दिल में जो आस है, जो इच्छा है, जो करार है ना? तो वो आप क्या चाहते हो, और वो अगर
आप जो भी चीज आज कर रहे हो, नौकरी, बिजनेस, उद्योग, जो भी कर रहे हो आप, वो अगर आप चाहते हो और आप कर नहीं सके, अंततः जिंदगी खत्म हो गई आपकी। लेकिन अगर आप वो कर नहीं पाए तो क्या हो सकता है, थोड़ा सोच के देखिएगा। कुछ लोगों को बीवियां नहीं मिलेगी, कुछ लोगों को अपनी गाड़ियां नहीं मिलेगी, कुछ लोगों को अपना आरोग्य हेल्दी नहीं रख, मतलब वो रख पाएंगे, कुछ लोगों को मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, जो चाहते वो नहीं मिलेगा। तो अगर मैं आपको लास्ट वाला कैसे रहेगा, अगर मैं इस सवाल का आपको जवाब दूं और आप जो चाहते हो इस चीज को आपको मिला दूं, तो कैसे रहेगा? आप यस और ना में जवाब दे सकते हो। अगर मैं आपको यहां से, कैसे रहेगा, आप जो चाहते हैं वो, उसका अगर आंसर मैं यहाँ पे आज दूं तो कैसे रहेगा? अच्छा रहेगा तो 1 लिखिएगा दोस्तों। अगर ये अच्छा रहेगा तो चैट बॉक्स में आप 1 लिख सकते हो। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूं इस प्लान और प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझाने। यस, थैंक यू मोगल सर, जो आपने शुरुआत किया। तो इस मेटाफोर्स वाले प्लान के अंदर हम कुछ चीजें समझते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, डिजिटल फ्यूचर प्लान क्रिप्टो करेंसी के अंदर है। तो ये क्या है, इसकी बेसिक चीज हम आपको पहले बताते हैं। क्रिप्टो यानी क्या, बहुत बेसिक चीज है दोस्तों। थैंक यू, बहुत लोगों ने अपना मन यहाँ पर हल्का किया है, तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यार दिया आपने, धन्यवाद इसके लिए। क्रिप्टो करेंसी यानी क्या? क्रिप्टो यानी कोड, न दिखने वाला एक गुप्त धन। इस करेंसी को हम ग्राफिक करेंसी बोल सकते हैं। अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम आज के डेट में 195 195 देश है ऐसे दुनिया के अंदर, हर देश के पास खुद की करेंसी है। जैसे अमेरिका के पास डॉलर है, भारत के पास रुपया है, बहुत कुछ देशों के पास अलग 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 करेंसी है। उनकी करेंसी उनके देश में चलती है, लेकिन आपने समझ लो, उदाहरण के तौर पर देता हूं मैं आपको उदाहरण। भारत की करेंसी है और भारत की करेंसी गूगल पे, फोन पे तक हमने जान लिया है, लेकिन इसके अंदर एक बदलाव आया है। तो ये बदलाव कैसे आया दोस्तों? तो इसमें पहला पहला बदलाव आपको, वस्तु देके वस्तु लेना, ये परंपरा थी, इसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। उसके बाद में एक बदलाव आया, लोगों ने गोल्ड देके भी वस्तु खरीदना स्टार्ट किया था। इसके बाद में और एक बदलाव आया, जहां पे राजा महाराजाओं के सिक्के चलते थे, जिसे हम मुद्रा कहते हैं। जो राजा जिंदा था उसकी मुद्रा आती थी, मगर आपने 10 साल काम करके मुद्राएं कमाई, अचानक राजा मर गया, तो आपके पास जितनी मुद्रा बची थी, जितने सिक्के बचे थे, झूठे हो रहे थे, और झूठ के वजह से वो मार्केट में चल नहीं पाए थे। लोग कहते थे जिस राजा का सिक्का इस दुनिया में वही नहीं रहा, तो ये चलेंगे कैसे? इस वजह से यहाँ पे भी प्रॉब्लम आया, और इसके बाद में एक नोट नाम की करेंसी आ गई दोस्तों। हम 5 रुपए देने का वचन अदा करते हैं, ऐसा एक कागज के ऊपर सिक्का आया, लोगों ने भरोसा रखा और बहुत लोगों ने उसे चलाया, आज तक वो चलता आया। और दोस्तों, जब ये नोट आई ना, तो इसे रखने के लिए किसी के पास और सरकार के भी पास कोई लॉकर नहीं था, बैंक नाम की व्यवस्था नहीं थी। तो चोरी मारी, डाके डकैती, घर फोड़ी, खून खराबे, ऐसे दरोड़ा, ये सब कुछ चीजें होती थी। इस वजह से बैंक नाम की एक व्यवस्था आ गई बीच में। देखो, ये बैंक नाम की व्यवस्था आ गई, और बैंक में जितनी भीड़ हुई, उस वजह से एटीएम करेंसी में इसका रूपांतर हुआ। और इस एटीएम के पास अगर आप 100 रुपए निकालने के लिए जाते हैं, तो सरकार को 200 रुपए खर्चा हो रहा है आपके पास 100 रुपए देने के लिए, क्योंकि वहां पर रूम बनाया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाया जो 24 घंटे चलता है, उसके अंदर एसी लगाया, बाहर एक कैमरा है, एक गार्ड है ना, उसमें पैसे लाने वाले बंदूक संदूक वाले लोग है, बिगाड़ सुधार आया कुछ तो मैकेनिकल का पगार है। ये सब कुछ चीजें सरकार को भुगतना पड़ती थी। तो दोस्तों, इसमें एक बदलाव जरूरी था, और वो बदलाव क्या हुआ पता है आपको? यूपीआई सिस्टम। क्या है यूपीआई? ये कंपनी है आपके और बैंक के बीच में। और ये यूपीआई सिस्टम क्या है? तो ये यूपीआई सिस्टम यानी फोन पे, गूगल पे से आप एक दूसरे को पैसा भेज रहे हो, तो हमारे और बैंक के बीच में कोई कंपनी है और वो ध्यान रख रही है, तो इस वजह से हैकिंग सिस्टम बढ़ी है। आप गूगल करो और देखो कि इस वजह से कितने लोगों का पैसा खत्म हो चुका है, और कोई गारंटी नहीं, किसी ने आपका पैसा लूट लिया, हैक किया, तो कोई जवाबदारी नहीं ले रहा है, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उसकी जवाबदारी नहीं लेता है। मैं बहुत जवाबदारी से ये लाइन बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि वो हैकिंग है, और हैक एक बार हो गया तो फॉर्म भरते समय पे ही आप जब वो खाता भरते हैं ना फॉर्म, वही बैंक आपके पैसों के जवाबदार नहीं है, सिर्फ रख रही है बैंक आपका पैसा। आप आपके रिस्क के ऊपर आप भरो। यहाँ से
बदलाव हुआ और वो आ गया क्रिप्टो करेंसी। यहाँ से ये क्रिप्टो के अंदर एक बदलाव हुआ और ये क्रिप्टो करेंसी आ गई। अभी यहाँ से यहाँ पे क्यों आया, इसके पीछे दो रीजन है। एक, हैकिंग सिस्टम क्लोज करना था, और दूसरा, अगर भारत में कोई एक चीज अच्छी बना रहा है, इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ चुकी है, तो ये पूरी दुनिया में अगर कोई उसे खरीदना चाहे तो गूगल पे और फोन पे अमेरिकन कोई इंसान पैसा भेजना चाहता है और आपकी चीज खरीदना चाहता है, तो गूगल पे और फोन पे पैसे नहीं आएंगे। और इसके कारण ग्लोबल मनी जरूरी है। ये सेंट्रल मनी था आज तक जिसमें आप व्यवहार करते आ रहे हो, इसकी तब जरूरत थी जब इंटरनेट नहीं था। तब से लेके आज तक वही करेंसी में हम वर्क कर रहे हैं जो सेंट्रल है। लेकिन आज ग्लोबल हुआ ना दुनिया, इंटरनेट एक दूसरे से जुड़ चुका है ना, तो व्यवहार एक दूसरे, विश्वच माझे घर संत भी बोले थे। और इस वजह से क्रिप्टो करेंसी के अंदर लोगों ने व्यवहार करना स्टार्ट किया, जो कि ग्लोबल मनी है। इसके फीचर क्या क्या है तो मैं बात करूं, ये तो ये अपने मोबाइल से चलता है, स्कैनर से भी चलता है, पूरी दुनिया में हम करेंसी एक दूसरे को भेज सकते हैं। इसमें कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब 1 रुपया आपने किसी को भेजा तो वो ट्रांजैक्शन कभी भी किसी को डिलीट नहीं होता किसी के हाथ से। इसका अकाउंट पूरा आपके हाथ में होता है, ना कि सरकार, व्यक्ति और संस्था के। हाँ, देखो सुनो, इसका एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड जो मिलता है सिर्फ आपको मालूम होता है, ना यूपीआई वालों, जैसे यूपीआई का मोबाइल कंपनी को मालूम होता है, ईमेल कंपनी को मालूम होता है, और आपके सरकार को मालूम होता है। तो यहाँ पे ये जो पासवर्ड है ना, ये सिर्फ आपको मालूम होता है, ना ईमेल को मालूम होता है, ना मोबाइल कंपनी को मालूम होता है, ना ही किसी सरकार को मालूम होता है। तो इसलिए ये प्राइवेट है पूरा, और प्राइवेट होने के कारण ये प्रोजेक्ट में दम। देखो तुम समझ लो इस चीज को, इस वजह से मैं कहता हूं कि यहाँ पे कोई किसी का फ्रॉड नहीं कर सकता। तो ये यूपीआई पे फ्रॉड कैसे कर सकता है, जैसे कि आपने यूपीआई का पासवर्ड भूल गए हो, तो किसी को मोबाइल कंपनी आपको फॉरगेट का ऑप्शन दे रही है, मतलब यूपीआई सिस्टम आपको फॉरगेट का ऑप्शन दे रही है। कोई ईमेल पे आपने पासवर्ड रखा हो, पासवर्ड ईमेल का, और आप भूल गए, तो ईमेल कंपनी आपको फॉरगेट का ऑप्शन दे रही है, इसका मतलब आपका पासवर्ड उनके कब्जे में है। तो ऐसी चीज यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे हाई सिक्योरिटी यूज की है। और हाई सिक्योरिटी क्या है, इसका नाम है डिजिटल ब्लॉकचेन सिस्टम। ब्लॉकचेन सिस्टम, अभी ये ब्लॉकचेन क्या है, बहुत आसान भाषा में आपको अगर ये समझा दूं मैं, तो ब्लॉकचेन ये जो शब्द है, इसको आप शब्दशः ना लिए, ब्लॉकचेन ये शब्दशः ना पकड़े उसको। ब्लॉक यानी एक डायरी, लेखा जोखा, है ना, एक लेजर। जो चीज मैंने अभी यहाँ पर लिख दी, तो मैं यहाँ पर इसको मिटा सकता हूँ, देख लो आप, ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, इसे मैं मिटा सकता हूँ, देखो, क्योंकि ये मेरे हाथ में है। पर जिस चीज को आप एक बार ब्लॉकचेन के ऊपर लिखते हो, ये ग्राफी में, कोड में होता है वो, है ना, सॉलिडिटी लैंग्वेज में होता है। यहाँ पे अगर ये चीज मैंने लिख दिया, ये वन लिख दिया, ये जिंदगी में मैं कभी इसको मिटा नहीं सकता हूँ। ऐसा लेजर, ये एक योजना, स्कीम, व्यवस्था, संस्था, हाँ, कुछ रूल्स और कुछ नियम, मैं यहाँ पे अगर एक बार लिख डालू तो इसका एक ब्लॉक तैयार होता है। और यही ब्लॉक जब मैं दूसरे ब्लॉक लिखता हूँ ना, तो इसमें ऐड होता है। यही ब्लॉक 2 जगह पर आ गया, ये यही ब्लॉक तीसरी जगह पर ऐड होता है। यही आगे 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 जितने लोग उसमें जुड़ते हैं, व्यवहार करते हैं उस सिस्टम के साथ, पूरे लोग, मतलब पूरी दुनिया के एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करने के लिए जुड़े होते हैं, हर एक जगह पर आपके ब्लॉक का रिकॉर्ड बनता है जहां जहां पर इंटरनेट होता है। और इसमें से अगर समझो, ये आधा इधर का अमेरिका है और इधर का भारत है, और पूरी दुनिया में ये आपका रिकॉर्ड बन चुका है। तो ये मोबाइल आप स्विच ऑफ करोगे तो यहाँ पर चालू होगा, यहाँ से नहीं स्विच ऑफ करोगे तो यहाँ पे चालू रहेगा। दुनिया के अंदर इसे अगर किसी को लिखा हुआ मिटाना है ना, तो एक ही ऑप्शन होता है, पूरी दुनिया का इंटरनेट क्लोज करना। और ये बात संभव नहीं है, क्योंकि एरोप्लेन नीचे गिरेंगे, सैटेलाइट पे डेटा है जो करप्ट होगा पूरी दुनिया का, मतलब रेलवे एक दूसरे के ऊपर धड़केगी, और पानी में जो जहाज चल रहे हैं वो डूब जाएंगे। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट बंद करना दुनिया के अंदर का कभी संभव नहीं है। आप बोलेंगे सर पूरे भारत का इंटरनेट एक बार बंद कर दिया तो क्या होगा, तो जैसे आपके व्हाट्सएप में मैंने एक मैसेज भेजा और आज आपका इंटरनेट शुरू नहीं है, लेकिन कल आपने इंटरनेट स्टार्ट किया, आज इंटरनेट शुरू नहीं था, इस वजह से आपको वो मैसेज नहीं आया। लेकिन जैसे ही आप कल इंटरनेट चालू करोगे, व्हाट्सएप देखोगे, तो मैसेज आ जाएगा। सेम जैसे ही भारत में आपने सब बंद कर दिया, तो
तो यहाँ से मैसेज डायरेक्टली फिर से जब ये चालू होगा तो ऑटोमेटिक, क्योंकि इधर शुरू था ये, है ना, इधर शुरू था। तो ये एक महिषासुर मर्दिनी नाम की एक देवी एक राक्षस को मार रही है, और मारते समय पर ब्लड का खून अगर इधर उधर गिरता है तो हर एक खून से, हर एक बूंद से एक अलग राक्षस पैदा होता है ना। और किसको मारू ये समझ में नहीं आता। सेम सिचुएशन ब्लॉकचेन निर्माण करती है। अगर आप एक ट्रांजैक्शन करते हो तो लाखों जगह पर उसका रिकॉर्ड बनता है, और अगर आप एक क्लोज करने को जाते हो तो दूसरे हजारों जगह पर उसका रिकॉर्ड होता है। इसी वजह से दुनिया के अंदर आज तक किसी को भी ब्लॉकचेन पर होने वाले प्रोजेक्ट को रोका नहीं गया। इस चीज को आप समझो, तो उसका नाम है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन के ऊपर क्या क्या हो सकता है थोड़ा सा क्लियर करता हूं उदाहरण के जरिए। ब्लॉकचेन के ऊपर आज तक आपने देखा होगा, किसी का मार्कशीट आपने लिया, किसी का बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिया, किसी का जन्म का दाखला लिया, तो आप कागज के ऊपर जिसके हाथ में अधिकार था वो करके दे सकते थे। आप सिक्का मार के सही करके पैसा लेके वो दे सकते थे। लेकिन अगर वो ब्लॉकचेन के ऊपर अगर आज आ गया, कागजलेस इंडिया बनाना चाहते हैं सरकार। क्यों बनाना चाहती है सरकार ऐसा? क्योंकि धोखाधड़ी से कम बचे हम। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नरेंद्र मोदी ऐसा आप अगर यूट्यूब पर डालोगे तो लाखों वीडियो आपको मोदी साहब के मिलेंगे कि ब्लॉकचेन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। दूसरा उदाहरण, जो इंसान जिंदा है, कागज के ऊपर मरा हुआ दिखा दिया इंश्योरेंस वालों ने, कुछ इंश्योरेंस वालों ने, तो वो मरा हुआ नहीं है, फिर भी वो दिखा दिया और उसके नाम का पैसा ले लिया। तो ये ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं होने के कारण, ब्लॉकचेन कैसे रिकॉर्ड सॉर्ट आउट करती है, मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। पूरी दुनिया के अंदर आपका मोबाइल नंबर स्पेशल है, पूरी दुनिया में डबल नंबर नहीं। क्यों नहीं है दोस्तों? इसका कारण ब्लॉकचेन है, और ये सॉर्ट आउट करने का तरीका है। आपको बैंकिंग सिस्टम से जो ओटीपी आ रहा है ना, ये ओटीपी कभी भी दोबारा नहीं आता, और एक अंक सेम नहीं आते आपको। देखो तुम बार बार देखो, है ना, सेम अंकों में नहीं आता। तो ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, और उस वजह से ये संभव है। यहाँ पे आप लाखों उदाहरण देखोगे, जैसे कि आपने देखा है कई जगहों पर, मतलब अभी एक घर मैंने बेचा, तो मैं आज कागजों के ऊपर रजिस्ट्री होने के कारण 10-15 लोगों को एक घर बेच सकता हूं। लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर अगर ये एक बार हैक बन गया तो ये सेम हैक दूसरी जगह पर नहीं बनता है। मैं बताऊं आपको, दूसरे इंसान के लिए दूसरे नाम का वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो सिस्टम में प्रोग्राम ही नहीं होता। तो ये है ब्लॉकचेन। तो हमारा प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर है, क्रिप्टो के अंदर वो काम करता है। और अभी मैं आपको बात करूं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, थोड़ा सा डिटेल में मैं बात करता हूं। 2008 में बिटकॉइन नाम से एक क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ गई, जिसे हम शॉर्ट में बीटीसी बोलते हैं। तो इस बीटीसी का कीमत था 60 पैसा। हाँ, 60 पैसा था। तो आज के डेट में आप गूगल करो और जाओ, या वहां पे लिखो गूगल पे बिटकॉइन वैल्यू इन टुडे, तो आज के डेट में ये 25 लाख में ट्रेड कर रही है सर। 25 लाख में एक करेंसी जो हुआ करती थी 60 पैसों में एक। क्यों? इसका एक रीजन, पहला, इसकी जितनी संख्या एक बार बनती है, यहाँ पे उसकी संख्या बन गई, समझ लो। ये संख्या बाद में बनाई नहीं जाती, ये संख्या है। अभी जैसे इसकी संख्या बनाई नहीं जाती, लेकिन यूज करने वाले जो लोग हैं, देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, यहाँ पे दिखाता हूं। ये 60 पैसे, एक कॉइन की कीमत थी 60 पैसा। हाँ, 2008 की लास्ट टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ये गूगल करके देख सकते हो। एक भी बात अगर मेरी झूठ निकली ना, मुझे कॉल करो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इंसान था जब वो शुरुआत हुई, दूसरा इंसान आ गया, फिर से इसमें से कुछ कॉइन लिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 60 लाख लोग, मतलब यहाँ पर यूज करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। यूज करने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कॉइन की संख्या नहीं बढ़ रही है। कॉइन की संख्या नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही दोस्तों? क्योंकि ये फिर से नहीं बढ़ाई जाती। एक बार जो बनती है वही रहती है, कभी उसे बढ़ाया नहीं जाता है ना। तो ये बात समझो आप, यहाँ पे ये सिद्धांतों पे चलता है, इसलिए इसके अंदर बदलाव नहीं किया जाता। जैसे पृथ्वी गोल फिरती है, उसका सिद्धांत है, आप मानो ना मानो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं। आप बोलेंगे मेरे घर का दरवाजा कभी घुमा ही नहीं, इसका मतलब पृथ्वी का घूमना बंद होगा, ऐसा नहीं।
अभी झाड़ का एक फल है, नीचे आता है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति वाला सिद्धांत है। आप बोलेंगे सर नहीं नहीं मैं नहीं मानता, तो वो फल के आज से ऊपर नहीं जाएगा, वो सिद्धांत है सर। नियमों में और सिद्धांतों में फर्क है। कोई कंपनी बंद होती है, कोई कंपनी बंद होती है क्योंकि वो नियम पर चलती है। देखो, और उस कंपनी का जो एडमिन है, ओनर है, मालिक है, उसको अगर लगता है तो वो बंद कर सकता है। नियम है, वो खुद को भला करेगा, है ना। अगर उसे कोई सरकार बोलता है कि इस कंपनी ने अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाया, वो उसे बंद कर सकता है। और हमारे तुम्हारे लोग जैसे लोग हैं, ये लोग अगर चाहे लोगों को धोखा देना, तो वो भी इस कंपनी को बंद कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी का घूमना वो बंद नहीं कर सकते, झाड़ का फल नीचे आता है वो बंद नहीं कर सकते। ये सिद्धांत है। तो क्रिप्टो करेंसी सिद्धांत के ऊपर चलती है, और इसके दो चार सिद्धांत मैं आपको बता दूं। इसमें एक बार जो संख्या तैयार होती है दोबारा नहीं बनाई सकती, वही रहेगी। एडिट नहीं किया जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता, हैक नहीं किया जा सकता, और इसे बंद नहीं किया जा सकता। तो ये ब्लॉकचेन नाम के प्रोग्राम के ऊपर चलती है। तो ब्लॉकचेन नाम के प्रोग्राम के ऊपर जैसे दो प्रोग्राम होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, एक होता है एडमिन बेस्ड प्रोग्राम, यानी कोई ना कोई इंसान इसे कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत लोगों को धोखा दिया गया है। मैं बोल देता हूं आपको पहले से, आप बोलने से पहले बहुत कंपनियों ने अपने हाथ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रखा और लोगों को धोखा दे डाला। लेकिन दूसरा होता है कि 100% ब्लॉकचेन के ऊपर, तो ये जो सिस्टम होती है ना, ये सिस्टम किसी को भी कुछ भी बदलाव करने की अनुमति नहीं देता है। और मैं गर्व मानता हूं हमारा पूरा सिस्टम इसके अंदर चलता है। इस वजह से आज तक किसी एक इंसान को भी धोखाधड़ी नहीं हुआ और कभी भी नहीं होगा, इसकी 100% गारंटी है। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को जैसे यूजर्स बढ़ते हैं, जो होल्ड किया वाला जो कॉइन है, इसका रेट बढ़ता जाता है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। हाँ, समय को देखते हुए मैं थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, और फिर अपने प्लान के पास, क्योंकि समय थोड़ा सा कम बचा है दोस्तों। अभी देखो, 2008 में अपना पेट्रोल था 36 रुपए में 1 लीटर, करेंसी अपनी भारत की। तो 1 लीटर पेट्रोल के लिए आज 2023 में 110 रुपए हमें देना पड़ता है। अभी महंगाई बढ़ गई, लेकिन 36 की कीमत वही की वही है। हाँ, 36 रुपए की जो कीमत है सेम है। लेकिन इधर 60 पैसों में एक बीटीसी नाम का कॉइन, 60 पैसों में ये, मतलब जिसने 1 रुपया लगाया उसके पास 50 लाख रुपए आज के डेट में। तो जिसके पास 50 लाख रुपए है, उसे आज पेट्रोल महंगा लगेगा क्या? मैं ये बोलता हूं आपको, जब इंटरनेट नहीं था तब के जमाने की करेंसी आज हम ये यूज कर रहे हैं, और ये करेंसी हमें महंगाई के साथ लेके नहीं चल रही है। तो लोग जो है ना, पब्लिक ने इसकी डिमांड किया, इस वजह से आज के डेट में 30 मतलब 73 इंडस्ट्रीज में जो टर्नओवर हो रहा है ना, वो 30 से मतलब 73 इंडस्ट्रियों का टर्नओवर क्रिप्टो करेंसी के अंदर 1 डे में होता है। 1 डे। अभी ये कॉइन कैप मार्केट नाम के एक वेबसाइट के ऊपर आप जाकर चेक कर सकते हो, आप देख लो खुद अपने आंखों से देख। तो ये फ्यूचर करेंसी बन गई। और फ्यूचर करेंसी का मुख्य कारण क्या है? मेटावर्स नाम की एक टेक्नोलॉजी आने वाली है। आने वाली बने बोले तो आ चुकी है। आप गूगल पे देखो, मेटावर्स टेक्नोलॉजी आई क्या नहीं आई, किसने लाई? फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग, उन्होंने एक मुलाकात दे दी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनियों ने मिलकर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। आपके व्हाट्सएप को ओपन करो, वहां पे आपको मेटा दिखेगा। फेसबुक को ओपन करो, वहां पे आपको मेटा दिखेगा। इंस्टा को ओपन करो, वहां पे आपको मेटा दिखेगा। और इस मेटा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आगे वाला फ्यूचर ये जो है ना, मेटावर्स है। और इस मेटावर्स के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट आज के डेट में तैयारी कर चुका है 100% ऑलरेडी। और ये जो कॉइन हमारा आ रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसका नाम फोर्स कॉइन है, तो ये जो फोर्स कॉइन है ना दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये तहलका मचा दे रहा है। आने के पहले ही प्री बुकिंग हो रहा है। क्यों? अभी ये जो लोग है ना, ये पहले से ही हमारे पास, यहाँ पे कम्युनिटी डेवलप करने का काम गए 3-4 साल से शुरू है मिस्टर लाडो ने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले प्रोडक्ट लाते हैं, बाद में कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, रामदेव बाबा जैसे, जैसे कि पहले वो लोगों को हल्का हल्का जमा करेंगे, उनसे योगा करके लेंगे, उनसे बोलेंगे कि आपने योगा किया तो आप आपके मतलब ये जो
योगा के बाद में नहाना पड़ता है तो अपनी साबुन होना जरूरी है, नहाने के बाद में पाउडर होना जरूरी है। तो ये बाद में ऐसे हमारी कम्युनिटी बढ़ गई। अब तो अभी एक ही एक प्रोडक्ट ऐसे 12 प्रोजेक्ट की पाइपलाइन। मैं बताऊं आपको, सिर्फ प्लान नहीं है, सिर्फ प्लान नहीं है, प्लान तो बंद हो जाता है 1-2 महीने में। प्लान के लिए प्रोजेक्ट जरूरी है। और प्रोजेक्ट क्या है हमारे, तो मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट था जहां से कम्युनिटी बढ़ती गई। प्रोजेक्ट क्या है, एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन, दुनिया में सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला सिस्टम, रॉयल्टी सिस्टम। क्या है प्रोजेक्ट, फोर्स कॉइन एक यूनाइटवर्स एक प्रोजेक्ट है, फोर्स कॉइन एक प्रोजेक्ट है, मेटावर्स एक प्रोजेक्ट है ना। तो ये सब जो गेमिंग प्लेटफॉर्म एक प्रोजेक्ट है, ये सब जगह पर फोर्स कॉइन चलने वाला है, जो कि मिस्टर लाडो ने अभी के डेट में तैयार कर चुके हैं और 24 तारीख को वो लॉन्च होने वाला है। और इसके पहले कुछ लोगों ने कम्युनिटी बिल्ड करके यहाँ से बहुत अच्छा पैसा जमा किया है दोस्तों। तो हमें इस कॉइन के बारे में मैं 2-3 मिनट लूंगा कि फोर्स कॉइन कैसे बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा। अभी मैंने आपको ये तो बता दिया, इसका ग्राफ आप देख लेना कि जो कॉइन 60 पैसों में मिलता था कभी कभार, वो आज के डेट में 25 लाख रुपए में मिल रहा है। और पिछले साल ये 50 लाख से 55 लाख तक चला गया था। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे और अपने कॉइन में कुछ भी अंतर नहीं है। और ये कुछ बातें हैं जो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है, तो यहाँ से रेफर इनकम नहीं मिलता था, अपने पास रेफर इनकम भी मिलता है। इसकी जो डेका हलविंग टेक्नोलॉजी थी, अपने पास भी डेका हलविंग टेक्नोलॉजी है। इसके पास 7 लाख लोगों की कम्युनिटी है, अपने पास 14 लाख लोगों की आज के डेट में कम्युनिटी है। यहाँ पे जो संख्या यूज की 100% लोगों के पास है। यहाँ पे भी अपनी जो 46 कोटि की जो संख्या है, 46 कोटि 81 लाख, ये भी 100% पब्लिक कॉइन होने वाला है। यहाँ के इसके जो ओनर थे सतोशी नाकामोटो, इनका चेहरा, ये संस्था है, व्यक्ति है, लेडीज है या जेंट्स है, कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर लाडो खुद का चेहरा लोगों को बता रहे हैं। इसके ऊपर आगे वाले चलने वाले जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट शायद जो उस टाइम पर बने वही चल रहे हैं। यहाँ पे मेटावर्स जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मतलब इसके ऊपर ये काम करने वाला पॉइंट। तो इस वजह से इसकी डिमांड जो है ना, ये आने के पहले तैयार हो गई और लोगों ने अपने वॉलेट बना दिए। मैं बोलूं आपको, डेका हलविंग टेक्नोलॉजी के बारे में जरा सोचे, आप सुने, कुछ चीजें हैं यूट्यूब पे जाकर देखे। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं, ये थोड़ा सा हमें देखना है, क्योंकि इस बात में मतलब दम होता है, कैसे कर सकते हैं हम। बहुत कुछ चीजें हैं दोस्तों जो मैं डिटेल में बताना चाहता हूं, लेकिन ये घंटे के समय में वो बताना आसान नहीं है। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, वो मेरे लिए मतलब आपके अपलाइन को मिलके एक 2 सेशन लगातार करना है आपके। आप बोल दो मुझे कि सर ये 2 सेशन कब लेना है, क्योंकि एक एक चीज मैं अगर बोर्ड प्लान पे विस्तार से लू ना, तो बहुत ही डिटेल में आप समझ पाओगे उस चीज को, और आपको पता चलेगा कि यस सर जो है ना वो बहुत कुछ अच्छा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये भी आपको देखना है थोड़ा सा। Yes. यस, क्या आप देख पा रहे हो, किसी एक ने बताओ, देख पा रहे हो आप? यस सर, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम कुछ पैसा लगाने की सोच रखते हैं,
बहुत कम समय के अंदर हम ये पूरा करेंगे। देखो, दुनिया में 3 तरह से लोग पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग है नौकरी करके कमा, जहां पे लोगों को समय देना पड़ता है। दूसरे तरह के लोग हैं जो खुद समय भी लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं और वहां पर मेहनत भी करते हैं, है ना। ये दूसरे प्रकार का इंसान है। और नंबर 3, ये जो 3 नंबर का इंसान है, ये इंसान, ये बिजनेसमैन बोला जाता है। ये 2 चीजें करता है, अपने पैसों से लोगों को पगार देता है और समय का निर्माण करता है और लोगों का टैलेंट यूज करता है, जिसे हम कहते हैं टीम बनाना। टीम किस लिए? उसके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। टीम किस लिए? उसके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। और इस टीम का फायदा 2 जगह पे, एक तो वो प्रमोट करती है खुद का टैलेंट, यानी उसकी पात्रता, है ना, उसका टैलेंट यूज करते हैं और मेहनत भी वो खुद करते हैं। और ये जो बिजनेसमैन वाला इंसान है, ये कुछ नहीं करता। ये 3 नंबर का इंसान है। और 4 नंबर का इंसान है, मतलब इसमें ही आता है, वो गुंतवणूक करता है, गुंतवणूक, है ना। तो हमें क्या करना है? छोटी सी गुंतवणूक, हमें क्या करना है? इन्वेस्टमेंट, छोटी सी, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट करके हम 2 तरीके का इनकम पा सकते हैं। एक रेफर इनकम, रेफरल एंड अर्न, ये इनकम पा सकते हैं। और दूसरा, इसे हम एक्टिव कहेंगे, जो कि हमें आज के डेट में तुरंत मिलता है, एक्टिव। और दूसरा, हम पैसिव इनकम भी यहाँ पर पाते हैं। अभी ये पैसिव इनकम कौन सा है? तो पैसिव 2 तरह से आता है। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था, इसके वजह से जो कॉइन हमने लेके रखे, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जो कॉइन हमने लेके रखे उसका वैल्यू आप जब ये लोगों को रेफर करते हो, इस वजह से बढ़ रहा है। मतलब आप आपके पैसों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो और आप रेफर करते हो, इस वजह से आपको एक अलग सा इनकम आता है। दूसरा, ये पैसिव बोले तो ये जो कॉइन आपने रखा है उसका वैल्यू बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। जैसे आपने 5 साल पहले कुछ गोल्ड लिया था 5 ग्राम का, आज के डेट में 5 ग्राम का वो 6 ग्राम नहीं हुआ है, लेकिन वो 5 ग्राम का 6 ग्राम नहीं हुआ, लेकिन उसका वैल्यू बढ़ा। तो आपने जो करेंसी लेके रखी है, ये महंगाई के साथ बढ़ने वाली करेंसी डिजिटल ग्लोबल मनी है और इसको आपने लेके रखा है। आप चाहे जब मार्केट के हिसाब से इसे सेल कर पाओगे, ये आपके लिए पैसिव इनकम होगा। और दूसरा पैसिव इनकम, आपके साथ आप जैसे लोग जो आए थे, जिसकी टीम बनी है, जिसकी टीम बनी है, तो उस टीम को काम करने से भी आपको रेफरल कुछ कॉइन, मतलब कॉइन बोले तो अपने डॉलर्स, डॉलर्स में इनकम आता है। यहाँ पे मतलब लगाना रुपए है और इनकम डॉलर में पाना है, तो बहुत ज्यादा होता है। मतलब 1 रुपए की जगह पे 1 डॉलर अगर आपको आता है तो 90 रुपए आते हैं आपको। और हमारे पास तो दिन के हजार डॉलर, 1800 10 हजार डॉलर कमाने वाले लोग आज के डेट में यही जगह पर बैठे हैं। तो ये आपके 2 इनकम आने वाले हैं पैसिव, एक टीम की वजह से। मतलब आप एक छोटी अमाउंट लगा के ये 2 चीजें पा सकते हो और आपके जितने भी बड़े सपने हो, जितने आपके सोच में आते हैं। मैंने पहले ही पूछा था आपको क्यों करना चाहिए और क्यों करना चाहते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में होगा बच्चों का एजुकेशन। सर कुछ दिन पहले की बात है, 8 महीने पहले की, मेरे गरीब दोस्त की लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी और उसके पास उसके नौकरी से जो पैसा आता है वो जरूरतों पे खर्चा करता है। उसके पास उतना पैसा ही नहीं जो कि वो डॉक्टर बना सकने वाला एजुकेशन उसे दे सके। पर किसी के जरिए ये प्रोजेक्ट उसे मिला और सिर्फ 1000 रुपए लगा के, मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, सिर्फ 1000 रुपए लगा के उसने इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री की। प्लान समझ में नहीं आया था, जैसे आज आपको नहीं समझेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लान कब समझता है? जब पैसा आता है, और यहाँ पे पैसा पहले आता है, बाद में प्लान समझता है। तो इस चीज को आप समझ लो। यहाँ पे उसने 1000 लगा के, आज के डेट में उसकी लड़की मेडिकल एजुकेशन ले रही है दोस्तों, डॉक्टर बनने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के कारण ये संभव है। आप अगर मानोगे, भरोसा करोगे, देखोगे और यहाँ पे अनुभव लोगे तो ये संभव है।
और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर दो चीजें करनी पड़ेगी। ये कम्युनिटी बड़ा करने का काम करना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको इस कम्युनिटी के अंदर आकर बोझा बन के नहीं आना है। तो इस कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे कोई राजकीय पक्ष बढ़ाने का काम करता है, कोई सामाजिक वर्ग सामाजिक काम बढ़ाने का काम करता है, कोई धार्मिक वर्ग जो होता है वो धर्म बढ़ाने का काम करता है ना। देखो आप, तुम जो भी काम देखोगे आप बोलोगे इस तरह ये रेफर करने वाला काम है, तो रेफर करने वाले कामों से दुनिया में इंसान सबसे अमीर बना है। और मैं कहूं आपको, कौन नहीं रेफर कर रहा है? सचिन तेंदुलकर एमआरएफ टायर को रेफर कर रहा है। इतना मुश्किल काम है क्या अपना, है ना। अमिताभ बच्चन को अगर आप देखोगे तो वो क्या रेफर कर रहा है? वो मैगी जैसा कुछ बना रहा है, अपने सर के ऊपर रुमाल बांधा हुआ है आचार्य के जैसा, वो बोलता है, रेफर कर रहा है। अरे सलमान खान ने पैरागन चप्पल की जाहिरात कर दी और उसको रेफर कर दिया आपके पास। अक्षय कुमार में थम्सअप हाथ में ले लिए अक्षय कुमार ने और वो रेफर कर दिया आप। मैं बोलूं आपको, रेफर कौन नहीं करना है? मेरे बैंक ने मेरे पास आके मेरा खाता खोला, मैंने कहा कितने डालूं, तो वो बोलता सर आप जितने डालोगे उतना मुझे कमीशन मिलेगा। मतलब रेफर से उन्हें कमीशन है। जब आप कोई शोरूम में गाड़ी खरीदने के लिए जाते हो तो वो जितनी बड़ी गाड़ी बेचता है उसके ऊपर उसे कमीशन है, वो रेफर करता है आपको। कोई इंश्योरेंस लेने के लिए आपके पास आता है तो वो बड़ा इंश्योरेंस आपको रेफर करता है ना। तो ये जो चीज है दोस्तों, रेफर करने वाली, देखो ना, तुम कुछ भी लोग रेफर करने से, शासकीय दरबार में भी आप आज सोचो, स्कूल में बच्चे नहीं हैं और वहां पे उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, इसलिए कुछ बच्चे दूसरे बच्चे को रेफर कर रहे हैं। क्लास की भी बात करो तो एक बच्चों के ऊपर दूसरे बच्चों को कमीशन है। तो रेफर क्या है? रेफर सिस्टम एक कम्युनिटी बड़ा करने का एक सिस्टम है और उसके जरिए लोग आज के डेट में बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। जैसे आपने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बेचकर रेफर करके लोग जब जितने ज्यादा प्रोडक्ट लेंगे उससे जो टर्नओवर बनता है, कंपनी बड़ी होती जा रही है, आपको बहुत कुछ छोटा मिलेगा उसमें से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने जितना रेफर किया, मतलब देखो 100% अगर यहाँ पे रेफर से पैसा जमा हो गया तो 100% ही बांटा जाता है। तो यहाँ पर जल्दी लोग अमीर बनते जा रहे हैं, जल्दी अमीर बनते जा रहे हैं। इस वजह से ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्लान है। इस प्लान को आप बार बार देखिएगा और जिस इंसान ने आपको भेजा है ये सिस्टम, ये प्लान, उसके साथ बैठकर थोड़ी सी बातचीत करिएगा और देखिएगा कि जहां पे $5 लगा के ये S6 वाली एक लेवल आपने खरीदी की, यहां से आपको 3 बार इनकम आता है। $5 लगाए तो 100% 5, 100% 5 और 100% 5, यानी $15 आपको आ गए। लगाए थे $5, यानी आपने सिर्फ $450 लगाए थे, लेकिन आपको इनकम आ गया $1350 का। यहाँ पे आपने $10 की एक लेवल खरीदी की, जहां पे उसके लिए आपको पैसा लगाना था $900 का, और आपको एक बार में ये जब 3 बार आपके पास आता है इनकम, 10 10 10 3 बार आता है एक मैट्रिक्स से, तो यहाँ से आपको पैसा कितना, $2700 आ गए। लगाए $900 आ गए, मतलब $900 लगाए, $2700 आ गए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे $20 लगाए, यानी 1600-1700 $1800 लगाए आपने, $90 $1 की रेट से, और आपको आ गए इधर देखो $7200। $7200 यहाँ से, मतलब आपने टोटल $3200 लगाए, तो ये 3 लेवल आपने ले लिया। इस $3200 ने आपको एक बार यहाँ पे कैसे भरेगा ये, तो ये कम्युनिटी जो वर्क कर रही ना, आपके वजह से भरेगा। जो लोग रेफर कर रहे हैं उनके सभी की वजह से, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन की वजह से यहाँ पे भरता है। $3200 लगाए, लेकिन आपको ₹11,250, ₹11,250 सिर्फ 6 लोग आने से मिलता है इस कम्युनिटी में। ये रेफर एंड अर्न, मैंने ये छोटी लेवल का इनकम बता दिया आपको। मैं अगर बोलूं ऐसी 12 लेवल है, ऐसी एक लेवल जो 10,240 में मिलती है, 2 लोग आ गए तो 18 लाख मिलेंगे आपको। तो ये बढ़ता जाता है यार, ये लेवल है। अभी एक मैट्रिक्स तो हमारे पास ऐसा आया है, अगर आप देखोगे ना उसे तो चकरा जाएगा सर आपका। सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है वो। क्या मैट्रिक्स है वो, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इसे थोड़ा साइड में रखो। यहाँ पे आपने देखा है ये एक बार में ही नहीं भरता है। ये एक बार लेना, एक बार है, बार बार 15 लेना, लगाना $10 एक बार, बार बार 10 10 10, मतलब ये भरता है खाली होता है, भरता है खाली होता है, दूसरी बार उसे खरीदना नहीं है। ये काम चलता कैसे है, तो सिर्फ डिजिटल मोबाइल के जरिए
अभी ये मीटिंग भी मोबाइल में होगी, आप में से किसी को ज्वाइन अगर करना है तो मोबाइल पे ही करेगा, किसी के पास पैसा देने की जरूरत नहीं, उसके मोबाइल से ही पैसा कटेगा, उसके ही खाते में रहेगा, उसके खाते में ही ये लेवल रहेगी डिजिटल स्लॉट परचेस करना। यहाँ पे लगाया 20 एक बार, 20 लास्ट वाला किसी को चला जाएगा। ये प्लान विस्तार से आप जिसके साथ आए थे बैठकर समझ लेना, अपने दिमाग के अंदर घोल नहीं रखना, क्योंकि हमने आज तक हमारे तरह से सोचा है। मतलब जो दिमाग हमें सोचने के लिए मजबूर करता है और गलत चीज सोचने के लिए मजबूर करता है, उस दिमाग से इसे नहीं सोचना है। मैं आपको बताऊं, अभी एक लेवल हमारे पास फोर्स पॉइंट के लिए ऐसी है, जो आप देखोगे ना तो आप चकरा जाओगे सर। क्या है वो लेवल, देखो आप, बराबर है का स्टैंडी वगैरह बराबर है, इसे ठीक करो आप। ओके, देख लो दोस्तों, ये थोड़ा सा मोबाइल मैंने अभी खड़ा किया है, इस वजह से आपको कितना दिखेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन देख लो, थोड़ा ध्यान से देखो। अगर किसी इंसान ने यहाँ पर 10,000 रुपए लगा दिए, 10,000 नहीं है, 9,000 है, लेकिन मैं 10,000 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए आप समय को ध्यान में रखते हुए इसको। अभी ये 10,000 के आपने डॉलर है, $100 लगा दिए। अभी $100 अगर आप लगाते हो तो यहाँ के दो हिस्से पड़ते हैं इसके, एक और दो। $50 जो है वो $50 रेफर इनकम के लिए, ये $50 डाई बोलते हैं हम इसे, ये चले जाएंगे आपके। मतलब इस कम्युनिटी में उसका जितना टर्नओवर बनेगा वो चला जाएगा। तो ये बांटे कैसे जाते हैं, इसका मुझे आपको थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर एक प्लान बताना है, ठीक है ना। और दूसरा, ये जो 50 है, इसका आपके वॉलेट में, आपके मोबाइल के अंदर तुरंत 200 कॉइन मिल जाते हैं, फोर्स कॉइन। यहाँ पे देखो, ये फोर्स कॉइन मिल रहे आपको, तो ये कॉइन आपको पैसिव इनकम देंगे। जैसे जैसे ये कम्युनिटी बढ़ती जाएंगी, कम्युनिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि लोगों में पैसा बांटा जा रहा है, लोगों में पैसा बांटा जा रहा है, तो ये कम्युनिटी बढ़ेगी। तो इसको हमने 100% अगर हम इसे बांटते हैं तो आपको $50 लगाने से इनकम कितना आएगा, 50 से तो आपको कॉइन आ गए, लेकिन $50 आपने लगाए तो इनकम कितना आएगा, ये एक लेवल कैलकुलेट करके बताता। वैसे तो 50 की जगह पे $100 लगाए तो ज्यादा इनकम आएगा, 200 लगाए तो ज्यादा इनकम आएगा, वो तो ज्यादा ज्यादा आता जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम 50 लगाए तो इनकम कितना आ सकता है, थोड़ा सा एक झलक दिखा देता हूं मैं आपको, बस एक बार झलक देखो, उतना सहन करो, बस 5 मिनट के अंदर ये प्लान खत्म। देख लो, अभी फोर्स कॉइन आपको मिल गए 50 के, तो मैं 50 की बात करूंगा। आप यहाँ पर हो और आपने $50 लगा दिए, तो ये 5 लेवल में लोगों को बंटता जाता है। तो ये $50 में मैं आपको दो जगह बता दूंगा, $75 अगर 5 लेवल में बंटते हैं, इसका मतलब 15% बांटा जाता है। इसका मतलब क्या है, 15%, 75 बांटा जाता है इधर लोगों को लेवल इनकम। और लेवल इनकम के लिए कोई कंडीशन नहीं, मतलब आपने अगर ये स्लॉट लिया और आप इस एक्टिव कम्युनिटी के साथ में हो, तो आपको स्पिल भी आएगा, इनकम भी आएगा, वर्किंग भी आएगा, नॉन वर्किंग भी आएगा। ये मतलब आपके काम करने के और आपके कम्युनिटी के काम करने के ऊपर में है, वर्किंग नॉन वर्किंग का। मतलब किसी एक्टिव बंदे का स्पिल आपको आ गया तो उसके काम करने से भी आपको पैसा आएगा, उसका अगर नहीं आ गया तो आपको काम करने की वहां पर संभावना है, आपके ऊपर का इंसान भी काम करने के लिए आ सकता है। क्यों आएगा वो, क्योंकि उसे भी 25% रेफर इनकम यहाँ पर बांटा जाता है। तो ये 75 और ये 25 कितना हुआ, 100%। मतलब ये जो ₹50 है, ये 100% लोगों के बीच में बांटे जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये बांटे कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे ना सर्कल बनाने वाला काम है, कोई नेटवर्क बनाने वाला काम नहीं है। सर्कल यानी चाय पिलाने वाले का सर्कल अगर बड़ा है तो उसका चाय का धंधा बड़ा है, कोई सरपंच बन रहा है तो उसके मतदान का सर्कल बड़ा है तो वो सरपंच बन रहा है, कोई अगर किसी जगह पर बिजनेस डाल रहा है चाय ठेला पानी का, तो उसका जितना बड़ा सर्कल उसका उतना बड़ा इनकम। तो यहाँ पे भी जितना बड़ा आप लोगों का सर्कल उतना बड़ा आपको इनकम। तो आपके सर्कल बनने से कम्युनिटी बढ़ती है और कम्युनिटी बढ़ने से कॉइन का रेट बढ़ता जाता है। तो ये दिखा था मैं आपको, ये आपको, और आपने $50 डाले, ये $50 डालने वाले दो लोग आपके साथ आ गए, ये देखो एक और ये दो, जैसे आ गए तो यहां से एक पहला सर्कल ऐसा आपका बन गया, ये आपका सर्कल, देख लो अब इस चीज को, पहला सर्कल बन गया, ये ऊपर का थोड़ा सा क्लीन कर। अभी इस दो लोगों के साथ में
जब दो लोग आते हैं तो इसके बाहर का एक सर्कल बनेगा, वो पहले मैं निकाल लेता हूं। ऐसे देख लो, ये दूसरा सर्कल आपका बन रहा है। तो ये जो है ना, ये दो लोग यहां पर आ गए एक, और यहां पर आ गए, इसके दो और इसके दो। ये देखो, इसका एक दो आ गए, इसके दो आ गए। अभी पहले राउंड में जो दो लोग आए थे, देखो यहाँ पर पहले राउंड में दो लोग आए, यानी 50-50 डॉलर डालने वाले दो जन आए, तो $100 का टर्नओवर हुआ। $100 का अगर हम 15% निकाल लेते हैं, देखो $100 का अगर हम 15% निकाल लेते हैं तो हमें $15 आता है, गुणिले 90 रुपए बरोबर आप लगा दो, है ना। ये दूसरा सर्कल आ गया, तो 1 2 3 और 4, दूसरे सर्कल में 4 लोग आ गए, यानी दूसरे सर्कल में लोग आ गए 4, और 50-50 100 हो गए, ऊपर के 50-50 100 हो गए, यानी टर्नओवर बना $200 का। टर्नओवर बन गया $200 का, और $200 का टर्नओवर अगर बनता है तो यहाँ पे 15% से इनकम हमें आएगा, तो इनकम हमें आएगा $30 का, गुणिले 90 रुपए आप लगा दो, कीमत आप लगा लो, है ना। यहाँ पे तीसरा राउंड शुरू हो गया। तो तीसरा राउंड क्या है ना, यहाँ से जैसे ही तीसरा राउंड आता है तो देखो इसके दो और इसके दो, ये देखो, मतलब इसके दो और इसके दो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, टोटल हो गए 8। यहाँ पे लिखता हूं 8 लोग हो गए, और तो 400 लोगों का डॉलर का टर्नओवर हुआ, $400 का, मतलब 50-50-50-50 $400 का टर्नओवर हुआ। तो $400 में से 15% अगर मैं निकालूं तो आपको आ गया $60 इंटू 90 रुपए। ये सर्कल भरने से कैसे आता है ये मैं बता रहा हूं आप, हाँ समझ लो आप। यही इसके बाहर एक सर्कल है, आप इसके बाहर एक सर्कल है, तो जैसे ही ये 4 लोगों ने, मतलब ये दो लोगों ने दो डाले तो 4 होता है, तो इन्होंने अगर ऐसा सर्कल अगर बना दिया तो इनके देख लो 4 के 8 हो गए, वैसे ही इधर के 4 के 8 होंगे। तो मतलब क्या, 1 2 3, और चौथे सर्कल में यहाँ पर ये देखो, चौथे सर्कल में 8 इधर से और 8 इधर से अगर आप लगाए तो 8 और 8 16 लोग हो गए, और 16 लोगों का टर्नओवर कितना हुआ, $800 का। और $800 का 15% इनकम अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे $120 का इनकम हो रहा है, 90 रुपए से $1 का रेट है। सेम ऐसे ही 8 और 8 16 लोग हैं, और 16 लोगों के बाहर में अगर दो लोग यहाँ पर जनरेट होते हैं, दो लोग, इसका मतलब टोटल 32 लोग हो गए। तो 32 लोग, यहाँ पे मैं पांचवें इंसान का 32 लोग लगा रहा हूँ, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है $1600 का। 15% से अगर मुझे मिल रहा है, इसका मतलब मुझे $240 मिल रहे हैं, और यहाँ पे 90 से अगर लगा दो तो कीमत कितनी होती है आप लगा लो, ये कैलकुलेट करो आप। और मैं अगर आपको बताऊं तो रिटर्न कितना आया, आपने $50 लगा दिए थे, अगर मैं यहाँ पे डॉलर कैलकुलेट करूं तो $465 हो गए, और $465 गुणिले 90 रुपए अगर आप करते हो तो लगाए थे आपने 4-4.5 हजार रुपए यहाँ पे। लेकिन लगभग मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, कैलकुलेट करके। 1 मिनट, स्क्रीन शेयर करूं क्या कैलकुलेट करके, यानी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा वो, क्योंकि आपको पता चले। स्क्रीन शेयर स्टार्ट नाउ, यस। देखो दोस्तों, 465 गुणिले $90, $41,850 क्या, $41,850, और लगाए थे आपने 4-4.5 हजार रुपए। तो ये इनकम अगर इतना आ रहा है, सिर्फ $50 लगा के रेफरल इनकम, मतलब 930% का इनकम हो गया दोस्तों ये। अभी मैंने 200 कॉइन आपके पास फोर्स के बचे हैं, उसकी बात नहीं किया। इस वजह से यहाँ पर जो है ना, लोग ज्यादा डिजिटली वर्क करने में लगे हैं, किसी को कहीं पर जाने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, लास्ट 1 मिनट में समारोह और समाप्ति कर रहा हूं इस प्रोजेक्ट की। अगर आपको मैंने बताई गई बातें आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लगती है, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, ये आपका प्रॉब्लम था, आपके बच्चों का एजुकेशन अच्छा नहीं दे रहे, ये आपका प्रॉब्लम है, आप जहां पर वर्क करते हो 5 पीढ़ियों ने किया है, लेकिन आज तक जो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए था नहीं हुआ है,
यहाँ पे जितने साथी मेरे साथ आज के डेट में जुड़े हैं, उनका सिर्फ एक मिनट में अगर आप सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या पावर है इस। तो उन्होंने अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। मैं खुद यहाँ से 2.25 कोटी रुपए का इनकम 8 महीनों के अंदर कर चुका हूं दोस्तों। तो आप भी ये चीज कर सकते हो। सिर्फ एक मिनट दूंगा मैं कुछ लोगों को यहाँ पर, सिर्फ एक मिनट। अतुल कदम सर आपका माइक ऑन करें और सिर्फ मैसेज दे आपका नाम और आपकी कमाई और आपके टीम के साथ आप कैसे कर रहे हो। बस एक 2 मिनट में आप 2-3 लोगों का ही लेंगे और समाप्त कर देंगे इस सेशन को, क्या ताकि थैंक प्रूफ यू हो वेरी लोगों मच। को। यस सर। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अतुल कदम है, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ और सर के साथ मैं 29 जून से पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ। थोड़ा काम मेरा स्लो है सर के, मतलब कंपैरेटिवली मेरा इनकम आज तक हुआ है 20 लाख और अभी मेरी टीम बहुत अच्छी ग्रो कर रही है और यूनाइट वर्स को लेके बहुत एक्साइटेड है। थैंक यू वेरी मच मुझे बोलने का मौका दिया सर। यस सर, यस सर। यहाँ पे अनिल पाटिल सर है, वो भी अपना माइक अनम्यूट करे। अनिल पाटिल सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आप आपका परिचय दे सर यहाँ पे। हाँ सर, मैं अनिल पाटिल हिंगोली से। हाँ 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 हाँ। हाँ सर, 5 महीने से आपके साथ हूँ। मैं तो सिर्फ साथ हूँ, पैसा तो आप ही कमा के दे रहे हो। बस यस इतना सर, ही। यस सर। हाँ तो 5 लाख रुपए तक का गया है। 5 महीने में 1 लाख रुपए का समझो 1 महीने का इनकम हो रहा है सरासरी। क्या बात है अच्छा सर, है क्या। सर। अभी मैं वही देख रहा हूँ अभी फोर्स कॉइन में क्या कितना आता है क्या आता है। तो मैं अभी पैसा लगा के बैठा हूँ, जमा करके रखा है पैसा फोर्स कॉइन के लिए। टीम ने भी कुछ थोड़ा बहुत जमा करके रखा है। यस सर। ठीक है थैंक सर, यू सर। थैंक यू। करुणा थैंक मैडम यू। आप भी अपना परिचय दे और आपका इनकम बताएं मैम। करुणा मैम। सर नमस्कार एव्हरीवन. मी करुणा वानखडे अकोल्यावरून बिलॉंग करते. या बिझनेस मध्ये मी एक 6-6.5 महिने झाले वर्क करते आहे आणि याच्यामध्ये मी इन्कम 31 लाख आय थिंक 66,000 प्लस झाले. कालचं एका दिवसाचं इन्कम माझं $155 होतं, क्या बात है। 12,500 रुपये समथिंग. तर मी सगळ्यांना एकच सांगेल की मेटाफोर्सचा प्रोग्राम जो आहे तो आपल्या आयुष्यात एक नवीन संधी घेऊन आलाय. या संधीचं सगळेजण सोनं करा आणि फोर्स कॉइन साठी सगळे एक दमाने सुरुवात करूया आणि सगळ्यांना माझ्याकडून बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू सर. वेलकम वेलकम। राजू शेरे सर आप आपका परिचय और इनकम बताएं। राजू शेरे सर। ओके सर, ओके सर। सभी साथियों का ऑनलाइन मीटिंग में वेलकम। मेरा पेशे से 12 साल से गवर्नमेंट टीचर हूँ और पिछले 9 महीने से मेटाफोर्स जैसा खूबसूरत सिस्टम ये महागुरु के माध्यम से मुझे मिला है दोस्त। और मैं सभी साथियों को यही यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरा जो टोटल इनकम है अभी मेटाफोर्स का तो 1,41,40,00,000 के ऊपर है। और मेटाफोर्स कॉइन जो मेटाफोर्स प्रोजेक्ट का आने वाले 24 तारीख को जो लॉन्च होने जा रहा है वो फोर्स कॉइन है। यानी फोर्स कॉइन की मेरे मीटिंग चल रही है अभी और लोगों से बातचीत चल रही है। ये 3 महीने के अंदर मेरे टीम से 100 से ज्यादा करोड़पति निकलने वाले दोस्त बोलने का मौका दिया। थैंक यू, धन्यवाद। जय मेटाफोर्स। थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पे हम रुकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपना इनकम यहाँ पर बता सकते हैं और लोगों का इनकम 50 लाख से ज्यादा है दोस्तों। तो आप भरोसा करें या ना करो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप नए हो और कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप पार्ट टाइम वर्क करके भी ये कर सकते हैं। ये जो शेरे सर देखिए आपने ये सिर्फ मतलब 8 दिन में सिर्फ एक ही दिन काम करते हैं क्योंकि वो टीचर है ना। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड से है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं अगर आप करना चाहते हो तो जिनके साथ भी आप आए थे दोस्तों, यहाँ पे आर्मी में कुछ सैनिक लोग हैं, कोई टीचर लोग है, कोई पुलिस में काम करता है, कोई तहसीलदार है, कोई यहाँ पे क्लास 1 अधिकारी है, क्लास 2 अधिकारी, कोई उद्योजक है, व्यवसाय, कोई गरीब है, खेती वाला भी यहाँ पर है। तो ये शेर के लिए और बकरियों के लिए सबको एक जगह ऐसी है जहाँ पे सबको पानी साथ में पीना है, इनकम सबको सारे सरी का होता है। तो ये सिस्टम किसी के लिए भेदभाव नहीं करती। तो मैं आपको बताऊं जिनके भी साथ आज आप आए हो कुछ डाउट क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन अगर होंगे आपके और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है आपके दिल में जो मैं उसका आंसर नहीं दे सकता। अगर आप जिनके पास आए हो जिनके साथ आए हो उन्होंने आपको प्लान पूरा वो बताएंगे अगर आप उनके पास से सुनना चाहते हो तो। नहीं तो फिर आपके ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए भी मैं फिर से एक बार मिलूंगा। मुझे पता है, मुझे भरोसा है, मुझे कॉन्फिडेंस है सर कि जहां तक मैं आज जानता हूं इस प्रोजेक्ट को एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो इसके अंदर एरर खड़ा करे।
और अगर खड़ा होगा दोस्तों तो आप मुझे बताइएगा, बिल्कुल बिंदास बताइएगा। इसके लिए मैं रेडी हूं, आपके साथ बात करूंगा, बैठकर हम सोचेंगे समझेंगे और अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। यहाँ पर हम रुकते हैं आज के लिए, बस इतना ही। कल शाम को 9 बजे फिर से एक बार ऐसी ही अपॉर्चुनिटी मीटिंग होगी जहां पे बोर्ड प्लान ही होगा दोस्तों। तो धन्यवाद। इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर रोकते हैं। अच्छा लगा तो हमारे साथ आ जाओ, नहीं लगा तो फिर भी हम कभी मिले तो चाय पानी एक दूसरे के साथ करते रहेंगे। नमस्कार सब साथियों को, गुड नाइट और करोड़पति बनने के लिए शुभकामनाएं।